फातिमा भुट्टो की शादी को मुखालफत का सामना, निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो कहां पर गायब हो गए हैं, मंदिर में जाने की क्या हकीकत है, मंदिर में क्यों गए और किसने मंदिर बुलाया था जहां पर जो है वो पूजा पाठ करवाई गई। एक कब्र के चर्चे हैं जिसमें जाहिर किया गया कि ये जो कब्र है ये पाकिस्तानी शहर के कब्रिस्तान में वाक़ है। मकसद इसका ये था कि बताया जा सके दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो हैं वो खुदा नखास्ता मरने के बाद भी ज़्यादती से महफूज नहीं रहे। नाज़रीन, क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा वक्त भी आएगा इंसानियत पे कि जब कब्रों को ताला लगाना पड़ेगा। नस्ल खा लेती होगी, अगली नस्ल फिर टुडे खानी करती होगी। और दूसरा बल्कि कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बाप अगर फ्रॉडिया है, रिश्वत लेता है, आपका क्या ख्याल है कितनी इज्जत होगी। मोदी सरकार की तरफ से एक पैगाम है और बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा सख्त किस्म का एक बयान दिया है भारत ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। बिलावल भुट्टो साहब जो भारत जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले ही अपने गुब्बारे से हवा निकाल दी है। आज स्थिति बहुत बुरी हो गई है। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपनी बेहतरी के लिए रास्ते निकाले जाएं। देश में रहें तो देश में जीना हराम हो रहा है, शहरों में रहते हैं तो जो स्ट्रीट क्राइम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कभी भी जान चली जाने का डर है। कभी भी बाहर निकलते हैं तो डाकू आ जाते हैं, लुटेरे आ जाते हैं, फायरिंग करना, ये करना, चाकू से गला करना आम बातें हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों में टीटीपी और बीएलए का आतंक हद पार है। चलो बीएलए वाले कम से कम आम लोगों को परेशान नहीं करते, ये बीएलए की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन टीटीपी वाले तो कम से कम थोड़े से निर्दयी प्रकार के लोग हैं, वो लोग इतना सोचते नहीं हैं, वो किसी को भी उड़ा देते हैं। तो और उस साथ साथ में कई सारे और भी ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहे हैं। सिर्फ वो टीटीपी जो है वो केपीके तक सीमित नहीं रह गया, पंजाब में, सिंध में भी उनके जो है वो कदम हर बीते दिन से बढ़ते नजर आ रहे हैं। विदेश जाते हैं, विदेशों से भी भगाए जा रहे हैं धक्के मार मार के। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तानी कह रहे हैं सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान में रहना। आज यदि हमारे पास में भारत का पासपोर्ट होता तो बड़े मजे से ठाठ से जी रहे होते, अपनी फूटी किस्मत, और पाकिस्तानी रो रहे हैं। तो नहीं पता कि उनके रीति रिवाज क्या है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों से समझा है कि वो वहाँ पर जो है वो पूजा कर रहे हैं। जैसे उनके जो वहाँ पर मंदिर में मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं, पुजारी साहब वो वैसा कर रहे हैं। और वो वहाँ पर जो है वो दूध वगैरह जो है वो जो भी एग्जैक्टली मेरे पास सेम मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो है वो देख रहे होते हैं और आप लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जी मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और इनकी ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी तस्वीरें जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की हैं, और वही ड्रेस पहनकर जो है इसके बाद वो टेंपल जाती हैं। ना सिर्फ टेंपल का विजिट करवाती हैं, मतलब अगर लोग कहते हैं, मतलब लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर वो टेंपल अपने शौहर को दिखाने गई थी तो वो उनको दिखा सकती थी, लेकिन ये तीनों वहाँ पर जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने भरपूर अंदाज में पूजा की है। इन पिक्चर्स में फातिमा भुट्टो है, ग्राहम है, और इन्होंने वही लिबास पहना हुआ है जो इन्होंने जो है वेलफेयर में, एनिमल वेलफेयर सेंटर में जब जाते हैं वहाँ पर पहना होता है। अब यकीन कीजिए ये दौर आ चुका हुआ है कि अब क्या हमारे मुल्क में या हमने अपने माशरे में देखा नहीं कि कब्रों से लड़कियों की लाशों को निकाल कर उनके साथ बदफेली की गई, उनके साथ ज्यादती की गई। हाँ, हमने ये होते देखा है। आपने देखा कि दुकानों को ताले लगते हैं, बिल्कुल ठीक है, घरों को लगते हैं ताले, होता था हमारे मुल्क में। तो हमने ये भी देखा कि जो बंदा सवाब हासिल करने के लिए या कौम की या आवाम की खिदमत के लिए, आम आदमी की प्यास बुझाने के लिए एक कूलर बाहर लगाता था, उस कूलर को ताला लगाता था। उस कूलर के साथ जो छोटा सा सस्ता सा गिलास होता था, एक प्याला, उस तक को ताला, जंजीर डलती है, आज भी डलती है, भरोसा नहीं है। लेकिन क्या हमने सोचा था कि यह वक्त भी आ जाएगा कि कब्रों को ताले लगेंगे? कब्रों को कफन चोरी होते हैं भाई। आपको पता है कि पिछले साल 2 साल पहले की बात है कि ऐसा ग्रुप पकड़ा गया था जो कब्रों से मुर्दे निकाल के उनको पका के खाता था। यह भी हुआ था। अब ये वाकया है और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है पेरेंट्स इन पाकिस्तान लॉक डॉटर्स। यार मैं किस तरह पढ़ूं इसको? यानी एक कब्र है, अगर आप उसको देखें तो उस ये अपनी बेटी की कब्र है इनकी ना। तो बदफेली से बचने के लिए कि हमारी बेटी के साथ उसकी कब्र, उसकी लाश के साथ बदफेली ना हो जाए, उससे बचने के लिए नाजरीन इन्होंने उसकी कब्र को ताला लगाया हुआ है। जमीर नाम की अगर चीज हो वो देखा ना, देखा क्या? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप पाकिस्तान में क्या फैशन, लुट के रिश्वत सारी जिंदगी खाते होंगे, बाबा रिटायर होगा, मस्जिद में न जा, क्योंकि घर में दाद पोते दोते बात ही नहीं सुनते, बीवी बात नहीं सुनती,
ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, सारी जिंदगी हराम खाते और फिर जब रिटायर होकर मस्जिद की कमेटी के सदर बन जाते, क्योंकि जमीर मलामत करता है, कहता खुदा ना। और आपका इस वक्त वो जो फर्स्ट लेडी का हस्बैंड है, इंडिया को ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। या तो जाके लड़े भाई, आप लड़े ना जाके, आपने क्यों बुलाया है? आप लड़े, जंग लड़े चाइना के साथ। आप मान भी नहीं रहे ना। नहीं, आप लड़े ना भाई, आप लड़े भाई, आप लड़े। ये बयान साफ बताता है कि पाकिस्तान भारत के सामने झुकने को तैयार है, लेकिन वो दुनिया के सामने ये न करके सबकी पीठ के पीछे ये करना चाहता है। और ये तभी मुमकिन है जब भारत को बिलावल मना ले। लेकिन भारत को मनाना बिलावल क्या, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान के बस में नहीं। लड़के ले अपनी जमीन वापस, आप लड़के ले सकते हैं तो ले जमीन वापस, या आप सफारती महाज पे जाएं, या सफारती महाज पे उनका एक, मैं कोई यहां प्रोवोक नहीं कर रहा, ये जो प्रोवोक का लफ्ज है ये ग्लोबल टाइम्स ने यूज किया है इस मीटिंग पे, उन्होंने उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भारत का सीधा कहना है कि पहले आतंकवाद को खत्म करो फिर हमसे बात करो, और ये पाकिस्तान से तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक वो मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। अब इससे पहले हिना रब्बानी ने भी बिलावल की यात्रा को लेकर बड़ा बयान जारी किया था और कहा था ये भारत की यात्रा नहीं है बल्कि एससीओ की यात्रा है। पीपीपी के अध्यक्ष को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में चुना गया। ये है कि जो इन्होंने वहां पर ये किया है ना, ये मुझे नहीं पता कि या तो फ्रस्ट्रेशन में किया आके या क्या सूरत हाल बनी है, इन्होंने बहुत गलत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की है। एससीओ का दौरा है, जब से एससीओ की स्थापना हुई है पाकिस्तान के विदेश मंत्री हर मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं, इसलिए इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक से बाहर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, अब खार हो या बिलावल हो या फिर कोई और, सबको समझ में आ गया कि भारत के सामने झुकने में ही पाकिस्तान की भलाई है। करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के टिकट बिके हैं एमपीए के। बिल्कुल ऐसा है। जो 2 करोड़ का टिकट लेके 10 करोड़ इलेक्शन पे लगाएगा, आपका क्या हाल है? 25 करोड़ नहीं बनाएगा वो? जब पूरे का पूरा सिस्टम ही, जब देखा जाए तो पिछले दौर के अंदर आप हमारी ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 करोड़ रुपया दिया जाता था। तो दुकान है भाई, ये दुकान है। तो ये दुकान जब आप चला रहे हैं तो इस दुकान के अंदर ये सिस्टम, ये जमहूरियत, ये अमल बिन मारूफ की स्टोरियां, रियासत मदीना, नाउज बिल्ला, आप इस तरह की बातें पता नहीं क्यों कर करके अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसलिए ऐसा करना राजनीतिक रूप से सही काम नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के हितों की बात है, ऐसा करना बिल्कुल सही है। भारत दौरा क्यों? ये भारत यात्रा नहीं है, इसे भारत यात्रा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दुकान है, टिकट बेचा करें, इलेक्शन बेचा करें, असेंबली बेचा करें, अपने फैसले बेचा करें। दुख के साथ मैं कहूंगा कि इस वक्त ये हालात हैं, लोग कहते हैं कि बेंच, जब बेंच तश्कील दिया जाता है, जब बेंच सामने आता है, फैसले का पता चल जाता है हर बंदे को। आज पाकिस्तान की स्थिति अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो मौका तलाश रहे हैं। वो मौका तलाश रहे हैं कि कैसे जरा सा भी मौका मिल जाए, प्रॉपर्टी बेचकर, घर के जेवर बेचकर, गहने कुछ भी करके इतना सा मौका मिल जाए कि विदेश जाने का मिल जाए, फिर कभी पलट के आएंगे नहीं पाकिस्तान में। इतनी खराब हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। जो पाकिस्तानी विदेश में टिक गए हैं, विदेशों में जाकर के टिक गए हैं, वो अभी तक तो सोचते थे कि एक बार कमा लेंगे फिर वापस आएंगे। अक्सर अमूमन एक पाकिस्तानी की सोच होती है, जो यूरोप जाता है, जो अमेरिका जाता है, उसकी सोच ही होती है आदमी वहां पर जाएगा। आप इस पैटर्न को नोटिस करना, आदमी, पाकिस्तानी आदमी वहां पर जाएगा, वहां पर फुल अय्याश, जो भी अपना काम तो करेगा उसके साथ में अय्याशी करेगा। संभवतः उसमें से आधे लोग जो हैं वहां की लड़कियों के साथ में, वहां की फॉरेनर लड़कियों के साथ में शादी कर लेते हैं और फिर वहीं पर सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब उनका बेटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब उनकी फिर बेटी हो जाए तो फिर उसके लिए हमेशा पाकिस्तानी की एक ही सोच रहती है कि इसकी शादी में वापस पाकिस्तान में करा दूंगा। ये दोगलापन जो है ये पाकिस्तानियों के साथ में रहता है। लेकिन अब थोड़ा सा उससे भी लोग पीछे हट रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, वापस जाना ही नहीं है पलट के। अब तो जो है पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी रखो, पाकिस्तान में कुछ भी ना रखो। पाकिस्तान में 1 इंच जमीन भी है तुरंत बेचो, जिस दाम पे बिक रही हो। थोड़ा सा नुकसान हो रहा हो तो चलता है, जो ज्यादा नुकसान नहीं चाहिए। थोड़ा नुकसान हो रहा हो बेच डालो, खत्म करो मामला, दोबारा पलट के आना नहीं। स्थिति नहीं है यहाँ पे। वही पाकिस्तान से जिंदा भाग, वही कहानी है अभी भी। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई पाकिस्तानियों के साथ में, तुर्की में, दुबई में, इस्लामिक देशों में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह लोग पाकिस्तानियों की हरकतों से परेशान हैं।
लोग पाकिस्तानियों की हरकतों से परेशान है और इन्हीं हरकतों के चलते धक्के मार मार के भगा रहे हैं। कई सरकारें जो मजबूत सरकारें हैं, अब जहां जहां पर डेमोक्रेसी है और जहां जहां पर एक अच्छी संख्या पाकिस्तानी वोटर्स की हो गई है, वो इस मामले में थोड़ा हाथ डालने से हिचकते हैं। वरना जहां पर डिक्टेटरशिप है या फिर जहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट विंग की सरकार है, वो इनको निकाल बाहर कर रहे हैं। आप देखो इस्लामिक कंट्रीज में जहां जहां पे स्ट्रॉन्ग सरकार, जैसे दुबई में देखो, वहां तो सरकार है ही, वहां तो राजा ही है, जो उसकी मर्जी है वो करेगा। वो इतने कानून लगा दिए, 24 जिलों से लोग नहीं आ सकते, 5000 दिरहम से कम अकाउंट में पड़े तो नहीं आ सकते, इतनी पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तानी तो 90% वैसे ही फिल्टर हो जाए। अब पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, जा भी नहीं सकते, यहाँ पे तो आखिर करेंगे, ये तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। पाकिस्तान बनाना ही सबसे बड़ी गलती थी।